गुजरात में पहली बार वर्ष 1962 में विधानसभा के चुनाव हुए थे और तब से लेकर अब तक पिछले 60 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसी पार्टी ने गुजरात में 150 या उससे ज्यादा सीटें जीती हों। लेकिन बीजेपी ने इस बार एक नया इतिहास रच दिया है। इस बार गुजरात की 182 सीटों में से बीजेपी ने 156 सीटें जीती हैं। सबसे हैरानी की बात है, कांग्रेस सिर्फ 17 सीट जीत पाई, आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5 और अन्य को 4 सीट मिली है। यह आपने लगातार टैली आप दिन भर देख ही रहे हैं। गुजरात में अब तक सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के नाम ही था, वही कांग्रेस पार्टी जो आज सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई। वर्ष 1985 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 149 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 37 वर्षों के बाद अब कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है। आज भी कांग्रेस ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन वो रिकॉर्ड सबसे ज्यादा नहीं बल्कि सबसे कम सीट जीतने का है। वर्ष 1990 के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 33 सीटें जीत पाई थी, लेकिन इस बार वो इससे भी कम 17 सीटों पर पहुंच गई है। दूसरी तरफ बीजेपी ने गुजरात में आज कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। बीजेपी देश की दूसरी ऐसी पार्टी बन गई है जिसने किसी राज्य का विधानसभा चुनाव लगातार 7वीं बार जीता है। इससे पहले सीपीएम ने पश्चिम बंगाल में लगातार 7 बार विधानसभा चुनाव जीतकर अपनी सरकारें बनाई थी और आज बीजेपी ने यह रिकॉर्ड बना दिया। बीजेपी ने इस बार गुजरात की लगभग 86% सीटें चुनाव में जीत ली हैं और यह भी पहली बार हुआ है। इसके अलावा बीजेपी ने आज कांग्रेस का सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड तो तोड़ा ही, साथ ही उसने अपना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। गुजरात में पिछले 27 वर्षों से बीजेपी का बेस्ट स्कोर था 127 सीट और यह रिकॉर्ड वर्ष 2002 में बना था, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने थे और पहला चुनाव लड़ रहे थे मुख्यमंत्री के तौर पर। और यह वो साल था जब गोधरा कांड हुआ था। गोधरा के बाद ये चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार यह रिकॉर्ड भी टूट गया और बीजेपी को 2002 की तुलना में 29 सीटें इस बार ज्यादा मिली हैं। इसके अलावा बीजेपी ने गुजरात में एक और नया रिकॉर्ड बनाया। जैसे भारत के किसी भी राज्य में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पार्टी ने 24 वर्षों के शासन के बाद पिछले चुनावों की तुलना में 50 से ज्यादा सीटें जीती हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि जब एक पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो उसके खिलाफ एक लहर चलने लगती है और उसकी सीटों की संख्या गिरती है, बढ़ती नहीं है। पिछली बार बीजेपी को 99 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उसे 156 सीटें मिली, यानी 57 सीटें उसने ज्यादा जीती हैं। वैसे आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अब दिल्ली में 56 इंच के सीने वाली सरकार है और गुजरात में 156 सीटों वाली सरकार है। गुजरात के नतीजों में कई बड़ी बातें छिपी हैं जो आज आपको समझनी चाहिए। पहली बात, गुजरात की जनता पर सिर्फ एक ही नेता का प्रभाव है और वो है मोदी, मोदी और मोदी। यानी आज का जो चुनाव था उसका सबसे बड़ा फैक्टर था मोदी, मोदी और मोदी। दूसरी बात, गुजरात में मोदी का मतलब है विकास और विकास के इसी वोट बैंक ने गुजरात में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तीसरी बात, गुजरात का वोटर देश के बाकी वोटर से अलग है और वो मोदी को अपनी पहचान मानता है। और जिस तरह ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर हमारे देश के बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए खुश हो रहे थे कि वो भारतीय मूल के हैं, चाहे वो हमारे लिए कुछ ना करें, ठीक उसी तरह गुजरात के लोग मोदी के बारे में सोचते हैं और मोदी को अपना आदमी मानते हैं। और मोदी ने गुजरात के लिए किया भी बहुत है, गुजरात के लोगों के लिए बहुत किया है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और गुजरात के लोग उसी काम का, उसी मेहनत का अब वोटों के तौर पर मोदी को अपने प्यार के तौर पर उसे वापस कर रहे हैं। चौथी बात, गुजरात के लोगों को अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का अहंकार पसंद नहीं आया। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में अहंकार आ गया था। और एक और बड़ी बात यह है कि गुजरात के लोगों ने फ्री की राजनीति को रिजेक्ट किया है। पांचवी बात, कांग्रेस ने गुजरात में जो फेसलेस चुनाव प्रचार किया उससे पार्टी को बहुत नुकसान हुआ और इससे लोगों में यह संदेश गया कि कांग्रेस पहले ही बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के सामने सरेंडर कर चुकी है। कांग्रेस इस बार गंभीरता से लड़ नहीं रही है चुनाव और लोगों को यह लगा ही नहीं कि कांग्रेस किसी भी तरह से रेस में है। और जो लोग बदलाव चाहते थे, गुजरात के जो वोटर्स बदलाव चाहते थे, उनके मन में इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूजन रह गया और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों में से कोई भी ऐसे वोटर्स का भरोसा नहीं जीत पाई। और इसी वजह से जो वोटर्स बदलाव चाहते भी थे, जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते थे, वो अपने घरों से वोट देने के लिए बाहर निकले ही नहीं। यानी इस बार जो कम वोट डाले गए हैं वो वोट उन लोगों के थे जो बदलाव चाहते थे, लेकिन बीजेपी की मजबूत स्थिति को देखते हुए
कांग्रेस की कमजोर स्थिति को देखते हुए, आम आदमी पार्टी की कमजोर स्थिति को देखते हुए, विश्वसनीयता को देखते हुए उन्हें लगा नहीं कि उनका वोट अगर इन दोनों को जाएगा तो उसका कोई फायदा होगा, और इस कारण उन्होंने इन्हें वोट भी नहीं दिया। सातवीं बात, सोशल मीडिया में ट्रेंड होने से और नेशनल मीडिया में हेडलाइन लेने से, अखबारों में रोज हेडलाइन में छप लेने से चुनाव नहीं जीते जाते, और यह बात आज अरविंद केजरीवाल के लिए एक नया सबक है। इसके अलावा राजनीति इंटरनेट से नहीं चलती, बल्कि नेताओं और पार्टियों को वहां पर खुद जमीन पर चलकर जाना पड़ता है। राहुल गांधी फिलहाल चल तो रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, लेकिन वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, और गलत रास्ते पर चलकर उन्हें सही नतीजे कभी नहीं मिल सकते। अगला पॉइंट यह है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को लगभग 13% यानी 41 लाख वोट मिले हैं, और 5 सीटों पर उसे जीत मिली है, और इस हिसाब से अब 4 राज्यों में उसके पास 6% से ज्यादा वोट हो गए हैं। इसलिए आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, और अब उसके और बड़े बड़े पंख निकल आएंगे, उनके सपने और बड़े बड़े हो जाएंगे। अगला पॉइंट यह है कि कांग्रेस ने आज क्षेत्रीय पार्टी बनने की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है, और अब कांग्रेस का वोट बैंक बहुत तेजी से खाली हो रहा है, और यह वोट हर चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को ट्रांसफर हो रहा है। और आखिरी बात यह है कि इन चुनावों में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से की, उन्हें औकात दिखाने की बात कही, लेकिन गुजरात की जनता ने बता दिया कि आप मोदी का जितना अपमान करेंगे, लोग मोदी का उतना ही ज्यादा समर्थन करेंगे। गुजरात में मोदी का अपमान का मतलब है गुजरात के लोगों का अपमान।